नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान और मैं हूं अविनाश पाल। आज मेरे साथ मौजूद हैं एक ऐसे अभिनेता जिन्होंने महादेव बनकर दर्शकों के दिलों पर ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक की कि उनका भौकाल आज तक जारी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं हम सबके चहेते मोहित रैना की। मोहित, बहुत सारा स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच अविनाश, थैंक यू सो मच। दैट आपका इंट्रोडक्शन सुन के मेरी मुस्कान जो है सिर्फ खिलती गई। थैंक यू सो मच, दैट्स रियली स्वीट। थैंक यू। ओके मोहित, आप जम्मू के रहने वाले हैं, ठीक है? आपने जी, अंतरिक्ष से अपना एक्टिंग डेब्यू किया था। तो पहला सवाल आपसे यही है कि जम्मू से अंतरिक्ष तक का सफर कितना आसान या मुश्किल रहा था? बहुत मुश्किल था। आई गेस इम्प्रॉम्प्टू भी था और मुश्किल भी था। मैं हुंडई मोटर्स इंडिया लिमिटेड में जॉब करता था, तो और मैं साथ में सीए की पढ़ाई कर रहा था, तो मैंने वो सब छोड़ के अचानक से एक एनवलप में रेजिग्नेशन रख दिया और एक एनवलप में मैंने बॉम्बे की टिकट रख दी और वो मैंने अपने माँ बाप के सामने रख दिया, बहुत ही फिल्मी तरीके में। And they my father, I think, he picked up the resignation envelope and my mom picked up the ticket envelope. और मैं वहां से निकल गया। एंड आई रिमेम्बर नेक्स्ट डे व्हेन आई वाज एंटरिंग माय हाउस, तो घर के बाहर जो लेन होती है उसमें आई सॉ, अरे ये तो मेरे अंकल की कार है, अरे ये तो मेरे अंकल का व्हीकल है। सो ऐसे करते करते घर के बाहर बहुत सारे रिलेटिव्स के व्हीकल्स आ गए थे। सो आई थॉट मे बी देयर सम फंक्शन दैट I missed. When I entered, I realized that they all were having a discussion कि ये हमारे यहाँ एक लड़का है जो पागल हो चुका है इसे एक्टर बनने जाना है। So because हमारे परिवार में कभी भी किसी ने इस तरफ दिल्ली भी क्रॉस नहीं किया था, to be honest. So I was the first one who wanted to completely go from Jammu to straight away to Mumbai and to be a part of this industry जिसके बारे में उनके यहाँ कुछ पता भी नहीं था. So I think it was quite difficult. But God has been kind. When I look back now, when you have जब आपने पूछा है तो मैं सोचता हूँ तो yes, it has really been a long journey and it has been lovely. It had its ups and downs, but gratitude, yeah. That's it. I guess I can only thank God and the people for their love and affection. ओके, आपने एक्टिंग डेब्यू किया अंतरिक्ष, उसके बाद आपने कई और शोज करे, मूवीज में भी किए, लेकिन आपको जो करियर में जो चेंज आया, जो बड़ा जो बदलाव आया, वो आया महादेव से। महादेव कैसे मिला और उसके बाद प्रोफेशनल लाइफ में क्या चेंज आया? लोगों का नजरिया बदल गया बात करने का, ऑफर ज्यादा मिलने लगे, क्या कुछ चेंज आया? Well, I guess जैसे मैं अभी किसी को बता रहा था, मेरे लिए पर्सनली एज अ ह्यूमन बीइंग और एज एन एक्टर भी इंटेंट बहुत मैटर करता है। सो आई गेस दैट वो उस समय आई थिंक स्टार वन रिवैम्प होने जा रहा था एंड 21st सेंचुरी फॉक्स वाज डायरेक्टली इन्वॉल्वड इन रिवैम्पिंग स्टार वन एंड मेकिंग इट इनटू लाइफ ओके। एंड उनका इंटेंट इस कहानी को कहने का बहुत ही अलग था। आई थिंक उस समय इमॉर्टल्स ऑफ मलुआ की बुक्स भी आई थी मिस्टर अमित त्रिपाठी की। तो उसके बाद वो there were around like some 500 or 600-700 people all over in India and in 21st Century Fox working on this. So वो इसलिए वो कहानी पिरोह के बहुत अच्छी निकल गई। VFX उसके कमाल के थे। अभी बहुत टाइम हो चुका है अभी उस कहानी को, बट अगेन कमिंग बैक टू द डिजिटाइजेशन की लोग उसे अभी अपने मोबाइल पर देख लेते हैं। यू नो दैट इज व्हाट द ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैव डन। सो उसके बाद लोगों ने मुझे उस रोल में एक्सेप्ट किया, लोगों का प्यार मिला। उसके बाद और कहानियां, अच्छी अच्छी कहानी कहने का पार्ट बनने का मुझे मौका मिला। सो आई गेस जर्नी हैज बीन ग्रेट यार, इट हैज बीन रियली ग्रेट। आई थिंक वो एक दौर था, वो एक फेज था जब मुझे लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स करने का आई थिंक मैं यूज टू हो चुका था बहुत। मैं बहुत आई डिडंट नो हाउ टू प्ले अ नॉर्मल बीइंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। मुझे लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स इतने हुक्ड कर चुके थे, इतने अच्छे लगने लगे थे, क्योंकि उनके साथ प्ले करने का आपके पास ऑप्शंस बहुत होते थे। So I still remember, I mean, when I look back, obviously I smile and I laugh at myself कि how foolish were you, Mohit. मुझे किसी ने एक लव स्टोरी के लिए उस समय अप्रोच किया तो कहा कि आप टेलर हैं। तो मैंने कहा मैं टेलर, मैं टेलर कैसे कर सकता हूँ यार, मुझे इसके हाउ डू आई अप्रोच अ लव स्टोरी ऑफ अ टेलर। बट दैट वाज माय लैक ऑफ माय सेंसिबिलिटी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम।
but now slowly I will realize that how to switch on and switch off, how to get into a larger than life character, and how to be normal, and not to do, and learn and unlearn. I think this all is a process of learning and unlearning. So yeah, God has been kind. Yeah. अच्छा, आपने लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स की बात की, तो जो आपकी जर्नी रही है, जैसे आपने बोला, उसमें चाहे वो अशोका का किरदार रहा हो, या महादेव रहे हों, या जो हवलदार ईश्वर सिंह का जो आपने किरदार निभाया था, सारे किरदार काफी अलग और बहुत लार्जर देन लाइफ वाले ही रहे। तो ये किस्मत रही कि आपको ऐसे किरदार मिलते रहे, या फिर ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस था कि नहीं यार मैं कुछ ऐसा ही करूंगा, नॉर्मल तो मुझे फिलहाल नहीं करना? नहीं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन किरदार के साथ ही जो एडिड वर्ल्ड आता है वो बहुत ही अच्छा होता था। कि 1867 की कहानी जो है, बैटल ऑफ सारागिरी की, हवलदार ईश्वर सिंह है, आपको एक सरदार बनने का मौका मिल रहा है, आपको एक पंजाबी में बात करने का मौका मिल रहा है, आपके पास एक 303 की राइफल है, आप घोड़े पे एक पहाड़ पे चढ़ के लेह लद्दाख से आ रहे हैं। सो वो सुनने में ही, आपको सुनने में ही, और उसे शूट करने का मजा जो होता है, उस कहानी का हिस्सा बनने का जो मौका मिले आपको, वो सब सुन के ही बड़ा अच्छा लगता है। सो वो एक फेज था व्हेन आई गॉट यूज्ड टू दीज लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स। मेरे पास, जैसे कि मैंने बताया, नॉर्मल कैरेक्टर्स की भी स्क्रिप्ट्स आती थी, बट आई वाज एंजॉयिंग दैट फेज where I was playing larger than life characters. But slowly I won't say that I got bored of it, but हाँ, मैंने ये कॉन्शियस डिसीजन था कि चलो यार, अभी मैंने बहुत बंदूकें भी चला ली, बहुत तलवारें भी चला ली, लेट मी slowly कम बैक टू अ नॉर्मल लाइफ। फिर उसके बाद इसीलिए मैंने काफिर किया, बिकॉज काफिर मेरा करने का मेन रीजन यही था that I wanted to be part of a love story. वो कहानी बहुत अच्छी थी, बट कहते हैं कि उसके बाद भी आपका पास वापस आ ही जाता है, तो फिर मुझे भौकाल करना ही पड़ा, बिकॉज भौकाल की कहानी इतनी अच्छी थी। सो आई हैड टू पिक अप अ वेपन, फिर मुझे वो करना पड़ा। एंड नाउ गॉड हैज बीन काइंड एंड आई हैव अ वेपन व्हिच इज कॉल्ड स्कैल्पल, जो मेरे हाथ में है, जिससे मैं लोगों की जान बचाने की कोशिश करता हूँ। और लेट्स सी, वो 9 सितंबर को पता चलेगा कि लोगों को स्कैल्पल की कहानी कितनी पसंद आई है। अच्छा, आपने अभी तक जो किरदार किए हैं, इस बीच कभी कुछ ऐसा रहा हो कि कोई किरदार आपको ऑफर हुआ, या फिल्म या शो आपको ऑफर हुआ और वो आपने मना कर दिया हो? जो आपने बताया भी कि आपने कुछ को मना किया, लेकिन बाद में लगा हो कि अरे यार ये तो हिट हो गया, ये सुपर हिट हो गया, फिर इस किरदार में कुछ मजा था, मुझे कर लेना चाहिए था? No, I don't think so. I've been lucky enough. मैंने ऐसा नहीं हुआ कि मैंने रिग्रेट किया हो। हाँ, I don't think. That's what my sensibilities are in place till now. आगे का मैं नहीं कह सकता। ओके, मुंबई 26/11 में अब आप नजर आएंगे, जो जल्दी प्राइम पे रिलीज होने वाली है। इस फिल्म में या सीरीज में आपको ऐसा क्या लगा कि आपने हाँ बोल दिया? इसमें तो कुछ सोचने का मुझे टाइम ही नहीं मिला। मैं निखिल अडवाणी जी से मिलने की बहुत कोशिश कर रहा था बहुत दिनों से, और हम दोनों का टाइम मैच नहीं हो पा रहा था। सो मुझे आज भी याद है, मैं उस समय काफिर की शूट कर रहा था, और तो मैंने उसके शेड्यूल इतना टाइट चल रहा था उस समय। आई विश उस समय हमारे पास जूम होता तो लाइफ वुड हैव बीन इजी। तो हमारे पास उस समय लंच टाइम था। सो मैं काफिर के कॉस्ट्यूम में ही, आई वाज हैविंग अ फेक वुंड ऑन मी। आई सेड नहीं, आज कुछ भी हो जाए, आई हैव टू गो एंड मीट हिम। आई वेंट टू हिज ऑफिस in that fake wound only, in those clothes, and he said, "Are you okay? तुम क्या कर रहे थे? तुम कहाँ से आए? तुम्हें लगी है?" मैंने कहा नहीं सर, मैं शूटिंग कर रहा था, मैं अभी मेकअप उतार के नहीं आना चाह रहा था। I just because I didn't I had to resume work also। तो मैं चाहता था कि आपको ये ना लगे कि मोहित मिल नहीं रहा है, कि शायद वो इंटरेस्टेड नहीं है। मैंने कहा कि हमें मौका नहीं मिल रहा था, बिकॉज मैं शूटिंग से टाइम नहीं निकाल पा रहा था, और जब मुझे टाइम मिल रहा था तब सर टाउन में नहीं होते थे, ही वाज ट्रैवलिंग। So I straight away went up to him and I said, I have to do this. निखिल अडवाणी एक रियल इवेंट कहानी कहने के जो मास्टर हैं, वो आपको अप्रोच करे एक डॉक्टर के कैरेक्टर के लिए, मेडिकल प्रोफेशनल का कैरेक्टर जो आपने कभी किया नहीं है, एक ऐसा वर्ल्ड जो किसी ने भी एक्सप्लोर नहीं किया इतनी डेप्थ में जाके। उसके बाद उसका मुंबई पे जो अटैक्स हुए थे 26/11 को, उसका बैकड्रॉप हो कहानी का, और उस पूरे प्रोजेक्ट को अमेजॉन
बैक कर रहा हो, जो 220 से ज्यादा कंट्रीज में देखा जाता है, आई डोंट नो कितनी लैंग्वेजेस में ये बनेगा, इंडिया में भी और बाहर भी. सो आई थिंक देयर वाज नो वे आई हैड एनी डाउट इन माय हेड. मैं तो उसी समय बस ऐसे सर आप बताइए कहाँ पे, हाउ डू यू वांट, व्हेन एंड हाउ एंड वेयर डू यू वांट मी टू रीच, आई विल बी देयर. अच्छा मोहित, एक सवाल स्पेसिफिकली आपकी फीमेल फैंस के लिए, आपके जो सोशल मीडिया पे जो पोस्ट होते हैं उसमें भी अक्सर कमेंट में वो इस सवाल पूछती हैं कि आपको आपका कौन सा लुक पसंद है, क्लीन शेव लुक और ये जो बियर्ड लुक है वो? ये स्पेसिफिकली आपकी फीमेल फैंस के लिए सवाल है. Well, I guess every person or actor, I would say, per se goes through this phase. कभी आपको क्लीन पसंद होती है, कभी आपको दाढ़ी पसंद होती है. मेरे लिए आई थिंक जस्टिफाइंग द कैरेक्टर इज मोर इम्पोर्टेंट. अगर उसके लिए मुझे फिर दाढ़ी हटानी पड़े या दाढ़ी बढ़ानी पड़े, वो एक सेकेंडरी चीज हो जाती है. किरदार किस तरीके से निभर के आ रहा है और कैसे अच्छा लग रहा है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. बट आई थिंक while talking to you and looking at myself also at the same time because of Zoom, I think I would also prefer beard. ओके एक सवाल मैं वापस थोड़ा महादेव के टाइम पे जाना चाहूंगा, उससे जुड़ा सवाल है कि आपने वो जो किरदार था वो इतना बखूबी, इतना खूबसूरती से निभाया कि चाहे वो वॉलपेपर्स हो, चाहे वो पोस्टर्स हो, महादेव के किरदार में आपको पोर्ट्रे किया जाने लगा, कि आपको ही एज अ महादेव दिखाया जाने लगा. तो कभी कोई रियल लाइफ में ऐसा कोई किस्सा या कोई वाकया हुआ जहां पे कोई महादेव समझ के आपको एज अ भक्त आ गया हो कि ये समस्या है महादेव शिव शंभू, या कुछ ऐसा कभी हुआ, कोई क्रेजी फैन इंसिडेंट? Well, I guess उस समय बहुत होते थे. Definitely, I won't say कि वैसा नहीं होता था. Because that is what makes our country, हमारे यहाँ फेथ पे पूरी हमारा देश सरवाइव करता है, उम्मीद पे, फेथ पे, ट्रस्ट पे. सो आई थिंक समवेयर they had a lot of faith in the character somehow, or they took it really seriously and took it, personally, I would say. तो मुझे याद है, मैं आई थिंक एक हॉस्पिटल में था, मैं फरीदाबाद या दिल्ली में किसी साइड पे, एंड वहां पे मैं गया हुआ था. तो वहां किसी ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि आप प्लीज मेरे पेशेंट से आके मिल लीजिए बिकॉज ही रियली लव्स यू, एंड could you just oblige by coming and meeting him, and I did that. So I think ये लोगों का प्यार है बेसिकली. It's not about, how do I explain, एक्टर्स के ना 3-4 तरीके के एक्टर्स होते हैं लोगों के पर्सपेक्टिव से. एज अ पब्लिक जब आप देखते हैं, आप एक तरीके का एक्टर होता है जिसका आप ऑटोग्राफ लेना चाहते हैं, एक तरीके का एक्टर होता है जिसके साथ पिक्चर खींचना चाहते हैं, एक एक्टर होता है जिसके साथ आप बात करना चाहते हैं, और एक होता है जिसे आप कहते हैं यार ये तो अपना है, जिसे आप जाके सिर्फ पूछते नहीं है शायद कि मुझे एक पिक्चर चाहिए, क्या मैं खींच लूं या मैं आपको गले लगा लूं. सो आई थिंक लोगों का प्यार मुझ में इतना है. सो आई कम अंडर द लास्ट ब्रैकेट where people think अरे ये तो अपना है, so they just come and they would just hug me, or they would just click a picture without asking, because for them it's like ये हमारा है यार, ये तो अपना है, so I think I come in that bracket, which I think I'm fortunate enough. Yeah, there's a lot of love, and that is what is keeping me going, and yeah. बिल्कुल, मतलब इमोशनली आपसे इतना कनेक्ट हो जाते कि लगता है ये तो हमारा ही बहुत करीबी है कोई, राइट? ट्रू, वेरी ट्रू, एज आई सेड, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. ये ऐसा ही हो जाता है कि भाई ये तो अपना है, ही इज नॉट समबडी हु आप बिलीव नहीं करेंगे, जेन्युइनली आई हैवंट साइंड मेनी ऑटोग्राफ्स, और आई हैव नॉट रियली क्लिक्ड अ लॉट ऑफ पिक्चर्स. पीपल रियली कम अप टू मी एंड जस्ट होल्ड माय हैंड एंड दे जस्ट टॉक टू मी, और बताओ भाई कैसे चल रहा है, so that is very overwhelming, because they consider me a part of their own family, कि ये तो अपना है. So I think I'm lucky. I'm just lucky, purely lucky. And I don't think so कि एक अभिनेता के लिए इससे बड़ा कोई प्यार या तोहफा कोई हो सकता है कि कोई सेल्फी ऑटोग्राफ के पीछे नहीं पड़ा है. They are just coming and making you, like hugging you कि भाई बस आप ही हो. That's what I said. ओके मोहित, मेरा लास्ट सवाल आपसे ये है कि 26/11 जो मुंबई डायरीज है, इसके अलावा आपके और कौन से अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं जहां पे हम आपको देख पाएंगे?
well, I guess अभी पूरी हर लोग सब किसी का because of the pandemic सबका schedule थोड़ा haywire हो चुका था पहले भी, अभी धीरे धीरे चीजें वापस स्ट्रीमलाइन हो रही हैं. सो आई थिंक अभी तो आप 9 सितंबर को 26/11 देख सकते हैं जो आ रही है Amazon प्राइम वीडियो पे. उसके बाद देयर आर 2 more projects that will be coming. वो अभी कहाँ पे आ रहे हैं, आई एम नॉट इन द राइट पोजीशन टू स्पीक अबाउट इट. आई थिंक अगर तब तक थिएटर्स खुल गए, सो दे माइट सी people might get a chance to see it on the big screen, or maybe if producers decide to get it on some platform, then it comes on some platform. So I think all these discussions must be going on right now. और हाँ वही चल रहे हैं अभी. एंड होपफुली तब तक मुंबई डायरीज का फर्स्ट सीजन लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आ चुका होगा, तो हम दूसरे सीजन की कहानी लिखने में, उसका पार्ट बनने में जुड़ जाए. सो कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस्ड. ओके मोहित, थैंक यू सो मच इस ढेर सारी बातचीत के लिए. माय प्लेजर अविनाश, थैंक यू सो मच. प्लीज स्टे सेफ. थैंक यू.